now we are started acidic strength of acid. Acidic strength of carboxylic acid. एसिडिक स्ट्रेंथ में पहले हम फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का कंपैरिजन करेंगे कि फार्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है या एसिटिक एसिड, और उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए हमको आइडिया होना चाहिए इंड्यूस इफेक्ट का, इंडक्टिव इफेक्ट का। उसमें इंड्यूस इफेक्ट क्या होता है पहले हम ये एक्सप्लेन करेंगे, पहले ये समझेंगे, और फिर इंड्यूस इफेक्ट के बेस पर फार्मिक एसिड और एसिडिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसकी स्टडी करेंगे, और फिर इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट किस तरह एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं उसकी स्टडी करेंगे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले हम समझेंगे प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट। ये इंड्यूस इफेक्ट है, और इंड्यूस इफेक्ट में क्या होता है कि जब कार्बन लॉन्ग चेन में किसी ऐसे एटम या ग्रुप से अटैच हो जिसमें कि कार्बन के कंपैरिजन में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर हो या फिर वो इलेक्ट्रॉन रिच हो, तो इसमें दो केस होंगे। अगर कार्बन के कंपैरिजन में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है तो वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा फ्रॉम कार्बन। अटैच ग्रुप का इफेक्ट होता है, कार्बन का या कार्बन के किसी कंपाउंड का ये इफेक्ट नहीं है। कार्बन से सिग्मा बॉन्ड से कोई ग्रुप अटैच है तो या तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा या कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अगर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है। तो यहाँ पर देखेंगे क्लोरीन अटैच है कार्बन से, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, वो कार्बन से सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा और कार्बन को कैसा बनाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव। इस तरह के इफेक्ट को जब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कंपाउंड में ट्रांसफर होंगे, ये भी स्लाइटली ट्रांसफर होंगे, फिर ये स्लाइटली ट्रांसफर होंगे, ये स्लाइटली ट्रांसफर होंगे, इस तरह पूरे कंपाउंड में 1 to 4 कार्बन तक सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होगा। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इंड्यूस इफेक्ट। अब इसमें इंड्यूस इफेक्ट पैदा किसने किया, तो ये इसका इफेक्ट है। उसके कारण कार्बन पॉजिटिव हुआ क्योंकि इस अटैच ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किए फ्रॉम कार्बन, इसलिए इस इफेक्ट का नाम होता है माइनस आई। और माइनस आई इफेक्ट का नाम मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है ये, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव इफेक्ट, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, EWG। ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। और इंड्यूस इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, ये कंपाउंड में फॉर्मेशन के टाइम प्रोड्यूस हो जाता है। इसका अपोजिट, अगर कार्बन लॉन्ग चेन में है और इससे कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, मींस उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू कार्बन हायर है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के साइड डिस्प्लेस करेगा और कार्बन को कैसा बनाएगा, नेगेटिव। इस इफेक्ट का नाम होता है प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव इफेक्ट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव इफेक्ट। इस तरह दो इफेक्ट होते हैं, प्लस आई माइनस आई। जब ग्रुप कार्बन से अटैच होने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के साइड डिस्प्लेस करे तो प्लस आई इफेक्ट, और कार्बन से अटैच होने के बाद ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करे तो माइनस आई। इसी के बेस पर हम फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करेंगे। किस तरह, हम यहाँ पर फार्मिक एसिड
और एसिटिक एसिड दोनों के डायग्राम बनाएंगे, जैसे HCOOH इस तरह, ये फार्मिक एसिड। तो दूसरा एसिड कौन होगा, CH3COOH। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब है जो मटेरियल अपने पास से H प्लस आयन को रिलीज करे। जैसे ये हाइड्रोजन किससे अटैच है, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से किसके साइड डिस्प्लेस होंगे, स्लाइटली ऑक्सीजन के साइड। ऑक्सीजन क्या होगी, स्लाइटली नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन कैसा होगा, स्लाइटली पॉजिटिव। और ये ध्यान रखिए जितना ये मोर पॉजिटिव ये मोर नेगेटिव, मींस यहां पर क्या इंक्रीज होगा, OH बॉन्ड का पोलैरिटी कैरेक्टर, और OH बॉन्ड का पोलैरिटी कैरेक्टर जितना हायर होगा हाइड्रोजन उतनी आसानी से रिलीज होगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, इफ द पोलैरिटी कैरेक्टर ऑफ OH बॉन्ड इज हायर स्ट्रॉन्गर एसिड, तब एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर, क्योंकि उसमें ये H प्लस आसानी से रिलीज होगा। अब देखते हैं ये ऑक्सीजन इसको आसानी से रिलीज करता है या नहीं। कार्बन से कौन अटैच है इधर, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का प्लस आई माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, 0। इसके कारण ये कार्बन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पर। कार्बन कैसा होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड लेगा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगी, मींस बहुत ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगी। इसके कारण OH बॉन्ड का पोलैरिटी कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज, मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन OH बॉन्ड के ऑक्सीजन के साइड शिफ्ट होंगे पोलैरिटी कैरेक्टर इंक्रीज होगा। पोलैरिटी कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो ये H प्लस यहां से आसानी से रिलीज होगा, मींस ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। फार्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है क्योंकि इसके साइड कौन लगा है, हाइड्रोजन, जिसका प्लस आई माइनस आई इफेक्ट उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट नहीं करता। अब इस पर आइए, ये एसिटिक एसिड है, यहां से पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ये कार्बन पॉजिटिव होगा, और मिथाइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट है, मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है। ये प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट करेगा और कार्बन के पॉजिटिव कैरेक्टर को डिक्रीज कर देगा। जब ये कार्बन का पॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं अट्रैक्ट करेगा। जब ये ऑक्सीजन इधर इलेक्ट्रॉन नहीं देगी तो ये OH बॉन्ड भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। इट मींस इसमें पोलैरिटी कैरेक्टर क्या हो गया, डिक्रीज, मतलब इसमें हाइड्रोजन अब आसानी से रिलीज नहीं हो सकता। किसके कारण, प्रेजेंट मिथाइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट के कारण। ये मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट से इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसके इलेक्ट्रॉन उधर गए, ये पॉजिटिव हुआ होगा, इसने जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर दिए ये अपना चार्ज बैलेंस कर गया। अब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा या उतनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसलिए एसिटिक एसिड क्या हो गया, वीकर एसिड देन फार्मिक एसिड। तो यहाँ आप समझिए कि जब हम फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का कंपैरिजन करते हैं तो एसिटिक एसिड ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप ये वीक एसिड है। अब फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का कंपैरिजन हुआ, उसमें आप ये ध्यान रखिए कि पोलैरिटी कैरेक्टर हायर होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी हायर होगी। तीसरी चीज अब यहाँ पर हम देखें कि प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को हमेशा डिक्रीज करेगा। जैसे एसिटिक एसिड में हमने समझा, फार्मिक एसिड में प्लस आई इफेक्ट नहीं था, ना ही माइनस आई इफेक्ट था, और एसिटिक एसिड में जैसे प्लस आई इफेक्ट आया एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। इट मींस कांसेप्ट क्या है, जब जब किसी कंपाउंड में प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ अभी जो स्टडी कर रहे हैं इसके केस में, अब मान लीजिए हम दूसरा एसिड इस तरह ले,
ये एसिड, हमने एसिटिक एसिड के इस कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप को इंक्रीज किया। ये मेन कार्बन, तो ये कौन सा कार्बन, अल्फा। अल्फा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और ये मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साइड। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो OH ग्रुप है उसके इलेक्ट्रॉन OH के सेंटर में रह जाएंगे। मींस ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट नहीं करेगी। ये कहां रह गए, सेंटर में, और सेंटर का बॉन्ड तो स्ट्रांग होगा। इट मींस यहाँ H+ आसानी से रिलीज नहीं होगा। तो समझाने का मतलब है जैसे जैसे आप प्लस आई इफेक्ट को इंट्रोड्यूस करोगे, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। अभी ये कहां पर है, अल्फा पर, मींस इस एसिड ग्रुप के नजदीक है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को वीक बनाएगा। और अगर आप इसको अल्फा से बीटा पर शिफ्ट कर दें तो प्लस आई इफेक्ट के बारे में जैसा फेमस है कि वो जितना नजदीक होगा एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, और दूर जाएगा तो अवे फ्रॉम कार्बन एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ चेक करिए, CH3 CH CH3 CH2 COOH। ये हमने इसी से कंपैरेटिवली कोई दूसरा कंपाउंड डिजाइन किया है। जब आप इसमें देखेंगे कि ये मेन कार्बन, ये अल्फा और ये बीटा, हमने इसके प्लस आई इफेक्ट को पहले अल्फा कार्बन पर शिफ्ट किया था तो ये एसिड को वीक बनाता था, और अल्फा से जैसे ही हमने उस प्लस आई इफेक्ट को बीटा पर शिफ्ट किया तो एसिड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग है। क्यों, कि प्लस आई इफेक्ट हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। वो जितना कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नजदीक रहेगा उतना एसिड वीक होगा, ये दूर जाएगा तो एसिड स्ट्रॉन्ग करेगा। इसी तरह अगर आप यहां पर प्लस आई इफेक्ट के बजाय कार्बोक्सिलिक ग्रुप में माइनस आई इफेक्ट के इंट्रोड्यूस करते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। जैसे सबसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हेलोजन है, और हेलोजन जब कार्बन से अटैच होता है तो अपना माइनस आई इफेक्ट शो करता है। सबसे स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट किसका है, फ्लोरीन का, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। अब आपके सामने इस तरह एक एसिड है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और ये एसिड है। तो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने साइड विड्रॉ करेगा, कार्बन को बनाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट होंगे, हाइड्रोजन आसानी से रिलीज होगा। तो ये एसिटिक एसिड का ही चेंज फॉर्म है। हमने एक फ्लोरीन अटैच की तो इसका नाम क्या हो गया, मोनोफ्लोरो एसिटिक एसिड। इसका नाम है मोनोफ्लोरो एसिटिक एसिड। एक फ्लोरीन को अटैच किया, जब हम एक फ्लोरीन को अटैच करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, दो करोगे तो और ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, तीन होंगे तो यहाँ तीन फ्लोरीन रिप्लेस हो सकते हैं, तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर आप फ्लोरीन अटैच कर सकते हो। तो पहला, जब उसमें एक फ्लोरीन हो तो वो वीक होगा, दो फ्लोरीन लगाओगे तो स्ट्रॉन्गर होगा, तीन फ्लोरीन लगाओगे तो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। इसी तरह जैसे आपने यहाँ फ्लोरीन को अटैच किया, अगर आप यहाँ क्लोरीन को अटैच करें, ये COOH, फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट है थोड़ा सा वीक है, और वीक होने के कारण ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन फ्लोरीन के कंपैरिजन में ये वीक एसिड है। और अब आप जैसे इसमें क्लोरीन को इंक्रीज करते चलोगे, यहाँ भी क्लोरीन लगाओगे, यहाँ भी क्लोरीन लगाओगे, तो फिर ये एसिड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, क्योंकि तीन फ्लोरीन, एक फ्लोरीन इधर अटैच है, तीन क्लोरीन उधर अटैच है।
तो ये वाला एसिड फिर स्ट्रॉन्गर बनेगा। अगर नंबर में प्लस आई माइनस आई इफेक्ट सेम है तो फिर फ्लोरीन वाला जो एसिड है वो स्ट्रॉन्गर होगा और क्लोरीन वाला वीक होगा। और क्लोरीन के नंबर इंक्रीज करते गए और फ्लोरीन कांस्टेंट रखी तो फिर क्लोरीन वाला माइनस आई इफेक्ट जैसे जैसे इंक्रीज होगा अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने लगेगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट है। अब इसी में हम जब एसिडिक स्ट्रेंथ की स्टडी करते हैं तो अलग अलग ग्रुप को जब आप अटैच करते हो तो कंसेप्ट क्या बना, जब हम प्लस आई इफेक्ट को ऐड करेंगे कार्बोक्साइलिक ग्रुप में तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। अल्फा बीटा से शिफ्ट करोगे चेंज होगी। माइनस आई इफेक्ट इंट्रोड्यूस करोगे कार्बोक्साइलिक ग्रुप के साथ तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ये एसिडिक स्ट्रेंथ की डिस्कस है। इसके बाद हम यहाँ पर अगले वीडियो में स्टडी करेंगे एसिड के कुछ डेरिवेटिव्स हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, एसिटाइल क्लोराइड, अमाइड, ईस्टर, एसिटिक एनहाइड्राइड, उनकी स्टडी करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।